हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। तो आज हम इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स जिसकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। लाइन का वो पार्ट जो डायरेक्शन को डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। वेक्टर के हमने टाइप्स पढ़े थे। तो एक पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, या कहें ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। लाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग लाइक वेक्टर कहते हैं। अनलाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम मैग्नीट्यूड हो, जिनमें सेम मैग्नीट्यूड हो एंड अपोजिट डायरेक्शन हो उसे अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। और हमने एक लास्ट और पढ़ा था जिसका नाम था कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन में लाई करते हैं या होते हैं उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो उसी के सेम एक वेक्टर और पढ़ाया जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। यह है कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में पाए जाते हैं, वो था कोलिनियर। तो एक लाइन में पाए जाने वाले वेक्टर्स को कोलिनियर कहते हैं और एक प्लेन में पाए जाने वाले वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा था वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में पाए जाते हैं उन्हें कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल या पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर द वेक्टर बाय हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट या फिर पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो मैंने जो बताया था ऐसा वेक्टर जिसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट या फिर पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन किया जाए उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। और आपने पढ़ा था आर वेक्टर क्या होता है? तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये अब नेक्स्ट स्लाइड में ये आर वेक्टर को थोड़ा डिफाइन में और रिप्रेजेंट वगैरह करके दिखाते हैं। तो हमारा चल रहा था पोजीशन वेक्टर। तो हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन आपको बता दी थी। ऐसा वेक्टर जिसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर, स्मॉल आर उसके ऊपर लगा देते हैं वेक्टर का साइन। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने का तरीका। और ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए 3D का, है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है, बाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका जे कैप होता है और जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर के कैप होता है। और ये आपने फार्मूला पढ़ ही लिया होगा पहले ही, आप ये फार्मूले से परिचित हैं। ये आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। आपने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस को कवर किया है, बाई एक्सिस के अलोंग बाई डिस्टेंस को कवर किया, जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस को कवर किया। इसीलिए हमने लिख दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो दोनों साइड में आपको मॉड कर देना रहेगा। तो आर वेक्टर का मॉड जो कि आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ए वेक्टर का लास्ट क्लास में, उसका ये ए के बराबर हो जाएगा, है ना। ये ए बना है दोनों साइड में, ये मैंने आपको पहले ही लास्ट क्लास में मतलब बता दिया था। ये दोनों बराबर होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा जो आई कैप बाई और जे कैप और जेड कैप के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब हमने लास्ट में ये भी लिख दिया है यहाँ पे आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और
के कैप क्या है, तो आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम कुछ लॉज पढ़ेंगे। अब लॉज भी कौन से पढ़ेंगे कि आखिर वेक्टर्स को किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो लॉज ऑफ वेक्टर, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए किन लॉज की ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए किन लॉज की ज़रूरत पड़ती है, वही लिखा है यहाँ पे, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो नंबर फर्स्ट जो है वो आप पढ़ चुके हो, हालांकि इससे पहले 11th और 12th क्लास में। एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप इसे या तो कह दीजिए या तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ। ये आपने खूब सुना होगा, है ना, सुना तो ये भी होगा लेकिन ऑलमोस्ट ये लिख के आता है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह दो या फिर वेक्टर ट्रायंगल लॉ कह दो। अगर हम दो कोई वेक्टर ले लें, एक हमने ए वेक्टर ले लिया, एक हमने वी वेक्टर ले लिया है, तो वी वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया और ए वेक्टर को ये बस ये ज्वाइन कर दिया है ना। ये ए बी वेक्टर आपका था, ये ए वेक्टर को मैं ले आया और मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि हमें वेक्टर ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगाना है, सो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसे ओ लिख दिया और इसे क्यू लिख दिया, है ना। अब ज्वाइन कर दिया मैंने इन्हें, अब ने ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास दो तरीके हैं क्यू पे पहुंचने के, या तो मैं इस तरह से चला जाऊंगा यहाँ पे, ओ से इसे ए ले लेता हूँ, ठीक है, इसे क्या मान रखा है यहाँ पे, इसे ओ माना है, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है। ये डबल डबल बनाने के लिए रहने देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसे ए मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ओ से ए जाओ, या तो आप ओ से क्यू डायरेक्ट जाओगे, ठीक है। ओ से क्यू आप या तो डायरेक्ट चले जाओ तो क्यू पे पहुंच जाओगे, या आप ओ से ए पे जाओ पहले, फिर ए से क्यू पे जाओ, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ओ से क्यू, आप या तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे ओ से क्यू, या आप पहले सी से पी पे जाओगे फिर पी से क्यू पे जाओगे। तो यहाँ पे चेंज हो गया है ना, यहाँ पे सी लिख लो आप 3 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पी लिख लो आप, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, या तो आप सी से पहले पी पे जाओ फिर पी से क्यू पे जाओ, तब एक तरीका है यहाँ पे क्यू पे पहुँचने का, या आप डायरेक्ट चले जाओ सी से क्यू पे, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर सी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना थ्योरी में और इसमें, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक से। एक ओ क्यू है तो इसका मतलब ये तो ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ क्यू है। फिर दूसरा हमारा ओ पी होगा, फिर ये यहाँ पे ही रॉन्ग हो गया, ओ पी हो जाएगा, दूसरा पी और क्यू। अब बिल्कुल सही है, देखिए अब ओ क्यू, तो ओ क्यू ये हो गया, ये डायरेक्ट तरीका है। और इनडायरेक्ट तरीका ओ पी जाओगे पहले आप, प्लस पी और क्यू जाओगे, ठीक है। फिर आप देखना ये तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, ओ पी की जगह पे क्या है, ओ पी की जगह पे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर लिख दिया, और पी क्यू की जगह पे क्या है, पी क्यू की जगह पे ए वेक्टर है तो हमने ए वेक्टर लिख दिया, है ना। अब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है, इसे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। फिर इन दोनों साइड की हेल्प से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया ओ क्यू को। देखना आप ओ क्यू वेक्टर क्या निकल के आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने ये ट्रायंगल यहाँ पे बना के, ओ ये पी था, अपने यहाँ पे ये ट्रायंगल बना के इसकी वैल्यू लिख दी ओ क्यू की, ओ क्यू ये था, ओ क्यू की वैल्यू रख दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बस इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज वेक्टर, दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रायंगल लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो हमारे वेक्टर्स के टाइप चल रहे थे। तो हमने एक कोप्लेनर पढ़ा था, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में पाए जाते हैं उन्हें कोप्लेनर कहते हैं। और दूसरा हमने हेडिंग में क्या पढ़ा था, तो दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा होता, तो ऐसा वेक्टर जिसकी हेल्प से किसी
पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते थे। और आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप था, और उसके बारे में कुछ डिटेल में बता दिया था। बाकी हम अब लॉज पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन के, या फिर वेक्टर ट्रायंगल लॉ कहेंगे, तो ये मैंने आपको समझा दिया। और इसी को हम लोग वेक्टर ट्रायंगल लॉ कहते हैं, या लॉज ऑफ, या फिर ये क्या थे, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, या इसे आप कह लो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर ट्रायंगल लॉ। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।